हेलो, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वार वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल सेशन, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे रोड मैप की जो बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चे को फॉलो करना चाहिए। आई माई सेल्फ शिवम दीक्षित वेलकमिंग यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ फिजिक्स वाला गेट वाला। आज मैं इस सेशन की शुरुआत महाभारत की एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूं, और ये कहानी इस पर्टिकुलर सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो बात उस समय की है जब कौरव पांडव सारे लोग द्रोणाचार्य जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और एक दिन की बात है, रात के अंधेरे में अर्जुन खाना खा रहे थे, दीपक की रोशनी थी और अचानक तेजी से हवा चलने लग गई और वो दीपक बुझ गया और अर्जुन खाना खाते जा रहे थे। तो अर्जुन के दिमाग में एक थॉट आया कि यार, अगर मेरे हाथ को पता है कि खाना कैसे खाया जाता है, अगर मेरा हाथ इतने दिनों की प्रैक्टिस की वजह से अगर वो खाना खा सकता है तो और सही जगह पे निवाला पहुंच रहा है, तो अंधेरे में भी तीर चलाया ही जा सकता है। और उसी दिन अर्जुन निकल पड़े जंगल में, और हर रात वो जंगल जाते थे और अंधेरे में तीर चलाने का प्रैक्टिस करते थे। एक पेड़ या किसी चीज को वो निशाना बना लेते थे और उस पे वो प्रैक्टिस करते रहते थे। सालों दर साल प्रैक्टिस करने के बाद अर्जुन एक इकलौते ऐसे महावीर थे उस जनरेशन में जो अंधेरे में भी बाढ़ चला सकता था। अब आपको लगेगा कि यार सर, इस कला को सीखने का कोई मीनिंग है नहीं, राइट? रीजन क्या है? रीजन बस इतना सा है सर, क्योंकि उस जमाने में युद्ध के कुछ नियम होते थे और नियमानुसार युद्ध कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं होता था, मतलब अंधेरे में कभी युद्ध नहीं हो सकता था। तो जब युद्ध ही नहीं होना है तो अंधेरे में तीर चला के क्या ही मतलब है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन लेकिन चीजें हर समय एक जैसी नहीं रहती हैं, समय हर समय बदलता रहता है। तो बात है कि जब सालों बाद, बहुत सालों बाद जब महाभारत का युद्ध चालू हुआ, 13वें दिन जब अभिमन्यु की हत्या हो गई, अभिमन्यु को मार दिया गया और वहां पे अर्जुन नहीं प्रेजेंट थे, तो अर्जुन ने उस दिन एक प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त के पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। मतलब अगर कल रात होने से पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब ये तो टेंशन वाली बात आ गई, लेकिन कौरव लोग खुश हो गए। कौरव को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। अब अपन लोग क्या करेंगे, सारे महारथी एक काम करो कि कल के युद्ध में सारे महारथी जयद्रथ के सामने खड़े होंगे, राइट? कुछ भी हो जाए जयद्रथ को बाहर नहीं निकलने देना है, जयद्रथ को सेव करो, दैट्स इट। तो भाई युद्ध चालू हो गया, युद्ध चालू हो गया। इतने बड़े बड़े महावीर शूरवीर, राइट? भीष्म पितामह, राइट, और दुर्योधन और बहुत सारे शूरवीर थे भाई। आप भी जानते हो कि हमारे जो ये कर्ण, सो बहुत सारे बड़े बड़े शूरवीर थे कौरवों की सेना में, और सारे सामने खड़े हो गए भाई। उनको हटा के, उनको मार के जयद्रथ को मारना पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे टाइम जाता गया, शाम का वक्त आने ही वाला था। तो देखा गया कि भैया एकदम से धीरे धीरे अंधेरा हो गया, पूरा एकदम अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। तो उन सब को लगा कि भैया अब तो सूर्यास्त हो चुका है, अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब देखकर वो जयद्रथ हंसते हुए बाहर एकदम खुल के आ गया। वैसे ये बात शकुनी ने पकड़ ली थी, राइट? ये बात शकुनी ने पकड़ ली थी। शकुनी ने उसी समय बोला, उसको लग गया कि यार इतने टाइम पे, उस समय इतनी घड़ियां वड़ियां तो होती नहीं थी, तो इतने जल्दी सूर्यास्त कैसे हो सकता है? तो उस समय शकुनी मामा ने बोला कि हे कृष्ण, तुम्हारे सुदर्शन ने इस सूर्य को क्यों ढक रखा है? और जब तक ये बात सबको पता चलती कि भैया ये अंधेरा जो हुआ है ये एक्चुअली अंधेरा नहीं है, ये सूर्य को कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र ने ढक रखा है। और तुरंत उसी समय हमारे कृष्ण जी ने आदेश दिया कि तुम जयद्रथ का वध कर दो। और उसी अंधेरे में अर्जुन ने सीधे तीर लगा के जयद्रथ का वध कर दिया। और फिर आप जानते हो आगे क्या हुआ महाभारत में। तो इस पूरी स्टोरी से क्या समझ में आता है कि देखो, जब आप कभी किसी चीज की मेहनत कर रहे होते हो, कोई चीज में स्किल डेवलप कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, तो अगर आपको लगता है कि अगले ही दिन रिजल्ट मिल जाएगा तो इसका मतलब वो कोई बड़ी चीज नहीं है। एक चीज जान लीजिए, झोपड़ी बनाने में ना कुछ दिन लगते हैं, लेकिन महल बनाने में सालों लग जाते हैं। तो भाई बात बहुत सिंपल सी है, राइट? बात बहुत सिंपल सी है यार,
कि उन्होंने ये जो शिक्षा थी, राइट, जो इन्होंने अंधेरे में तीर चलाने की जो कला सीखी थी वो बहुत सालों पहले सीखी थी। उनको पता भी नहीं था कभी यूटिलाइज होगी भी नहीं होगी, लेकिन जिंदगी में एक मौका मिला जब उस कला की बहुत ज्यादा जरूरत थी, राइट। तो यही मेरा पॉइंट यहाँ पे आज यही है कि आपके पास अगर पेशेंस नहीं है, आपके पास दूरदर्शिता नहीं है, राइट, आपके पास पता ही नहीं है, आपके पास कुछ गोल ही नहीं है, बस दुनिया बीटेक में एडमिशन ले रही तो आपने भी बीटेक में एडमिशन ले लिया है, अगर ये सोच के आपने बीटेक में एडमिशन लिया है तो मेरे दोस्त मैं बता रहा हूं अभी आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं और मुझे लगता है कि ये सही टाइम है एक अच्छा गोल बनाने के लिए। आपका जो भी गोल है कि भाई चलो ठीक है इस बार आईआईटी में नहीं जा पाए तो फ्यूचर गोल में है कि हम गेट के थ्रू आईआईटी से एमटेक करेंगे, या कुछ लोगों का एम हो सकता है कि हमें पीएसयूज में जाना है, कुछ लोगों का गोल हो सकता है कि हमें सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है, कुछ लोगों का हो सकता है कि मुझे ईएससी में जाना है, रेलवेज में जाना है, राइट, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, राइट। तो बहुत अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। तो जो भी आपका गोल है ना वो आज से ही प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है, क्योंकि ये गोल बहुत छोटे मोटे नहीं है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, फिर उसमें हजारों लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, फिर कुछ एक आध 100 लोग जो होते हैं, राइट, वो बेसिकली सेलेक्ट होते हैं फाइनली। तो ये इतना आसान भी नहीं है, ये उन लोगों के लिए ही है जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन को महत्व देते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग लिटरली अगर आप अपना गोल बना चुके हो या बनाना बाकी है तो बना लीजिए, और बनाने के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में लग जाइए, राइट। ये और लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए क्या जरूरी है वो सारी चीजें हम लोग आज बात करने वाले हैं कि ये 4 साल का रोड मैप आपको क्या रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक टास्क नहीं है कि भैया चलो गेट की प्रिपरेशन करना बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सेमेस्टर भी देखना है, आपको कॉलेज लाइफ भी देखना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करना है, आपको सीखना भी है, आपको प्रैक्टिकल चीजें भी सीखना है, आपको इंटर्नशिप भी करनी है, आपको समर ट्रेनिंग भी करनी है, आपको एग्जाम देने हैं, आपको सेशनल देना है, आपको गेट का एग्जाम देना है, मे बी किसी को ईएससी का एग्जाम देना है, मे बी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देना है। तो बहुत अलग अलग गोल्स हैं आपके पास, बहुत अलग अलग चीजें हैं आपको करने के लिए। पर जो भी आप मेन गोल बना रहे हो एट द एंड ऑफ डे, राइट, वो गोल पे आपको फोकस रखना है। क्योंकि मैं ये मानता हूं किसी का गोल ये तो नहीं रहा होगा कि बीटेक करना मेरा गोल है, बीटेक करके क्या कर लोगे भाई, है, राइट। ऑब्वियसली आपका गोल रहा होगा कि यार एक अच्छी जॉब चाहिए, तो क्या जॉब आपको मिल गई तो आप फिर रिलैक्स क्यों हो गए, राइट। मैं जनरली देखता हूं बीटेक में एडमिशन होने के बाद बीटेक फर्स्ट ईयर में आते ही बच्चा सबसे पहले रिलैक्स मोड में हो जाता है। अब भाई साहब पापा मम्मी दूर है, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे कोई डांट सकता है, ना मुझे कोई कुछ कह सकता है, अब अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे, और वो रिलैक्स हो जाता है और उसे लगता है ठीक है धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं आपके कॉलेज में यू विल बी विटनेस आफ्टर 4 years कि भाई हमारा एक दोस्त था या हमारा एक जूनियर था या हमारा एक सीनियर था, 4 साल तक लगा रहा, किसी को कुछ पता ही नहीं, एकदम से ये एग्जाम फोड़ के निकल गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो आपको अभी से एक प्रॉपर प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा, हर चीज का एक प्रॉपर टाइम अलॉटमेंट करना होगा। तो वो सारी चीजें आपको कैसे करना है इस बात पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी आप इस बात को समझिए कि आपके पास फाइनल टारगेट क्या होने वाला। मैं कुछ टारगेट्स आपको बता देना चाहता हूं, राइट, मैं कुछ टारगेट आपको बता देना चाहता हूं। अगर इससे अलग टारगेट है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर तरीका वही रहेगा, राइट। केवल कंटेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट तो वही रहेगा। अब अगर हम बात करें सबसे पहली और सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो ज्यादातर बच्चे ग्रैप्स करना चाहते हैं वो है मास्टर्स करना। क्योंकि आईआईटी एक सपना है लोगों का, आईआईटी सच में एक सपना है, राइट। और आईआईटी एक टैग है, आईआईटी एक मतलब एक प्रूफ है इस बात का कि आप इंटेलिजेंट हो, राइट, आप काबिल हो, इस बात का प्रूफ है आईआईटी। तो बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं यार आईआईटी तो एक बार जिंदगी में जाना ही जाना है। तो उनसे आप भाई ठीक है बीटेक के लिए आप नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, आपके पास एक ऑप्शन और भी है, राइट। तो वो ऑप्शन आपको देता है गेट एग्जाम, कि आप गेट में बढ़िया करिए, राइट, आप गेट में अच्छा करिए, और गेट के थ्रू आपको सिर्फ आईआईटी नहीं, राइट, आईआईटी टॉप, आईआईटी, एनआईटी या फिर पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, राइट। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, करेक्ट। अब यह और दूसरा क्या हो सकता है कि भाई अगर आप कॉलेज का सिनारियो देखिए, अब देखो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आपके कॉलेज का क्या सिनारियो है, पर अगर आपके कॉलेज में ये है कि सर हमारे कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट होता है, कंपनियां अच्छी आती हैं, बट हाँ सबका नहीं होता अच्छा, बट
कुछ लोगों का अच्छा होता है, तो मैं उन कुछ लोगों में बनना चाहता हूं। तो भाई उसके लिए क्या क्या करना है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मतलब क्या है, क्रैक द एटलीस्ट 20+ LPA का पैकेज, राइट, ये करना, राइट, करियर में सिक्योरिटी और तुरंत जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक जॉब लेनी है, ठीक है, एक ऑप्शन ही होगा। अच्छा, कुछ सीएस वाले बच्चे हैं वो पीएसयूज वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो उनको यही चाहिए होता है 25 लाख 30 लाख 40 लाख के आसपास का पैकेज, और जो मिलता भी है लोगों को, स्पेशली सीएस वाले जो बच्चे होते हैं, राइट। अब उन बच्चों को कई बार उनके कॉलेज से ये पैकेज नहीं ऑफर हो रहा था, क्योंकि उनके कॉलेज में जो कंपनियां आती भी हैं वो 2 4 5 लाख का पैकेज देती हैं। तो उनके लिए भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब 2 साल जिंदगी के और दे दो, 2 साल जिंदगी के और दो, आईआईटी पहुंचो और टॉप नॉच का पैकेज अचीव करो, राइट। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दी, राइट, ये जो मेजर है। अब मैंने ये अपॉर्चुनिटीज आपको बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकती है, ईएससी, राइट, सिविल सर्विसेज, जूनियर इंजीनियर, गवर्नमेंट एग्जाम, बैंक, जो भी आपका गोल तो कुछ भी हो सकता है यार, गोल तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये मत बोलना सर हमारा गोल तो शादी है, उसके लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, शादी से पैसा मिलता है क्या? हाँ सर, हमारे एरिया में बहुत मिलता है? तो अगर वो गोल है तो भाई उसका तो देखो मुझे पता नहीं है, सच बताओ उसका मुझे नहीं पता, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। बट हाँ, गेट क्रैक करने का, आईआईटी पहुंचने का, पीएसयूज पहुंचने का, सिविल सर्विसेज क्रैक करने का, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करने का क्या रोड मैप होना चाहिए वो मुझे पता है और वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, अब जब आप बीटेक में इंटर कर ही गए हो, वेरी बेसिक, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बीटेक फर्स्ट ईयर में अगर आप अभी हो तो एक सब्जेक्ट को आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक सब्जेक्ट को आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, आप किसी भी ब्रांच से, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या है, साइंस का अप्लाइड फॉर्म है ये, और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, करेक्ट। तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, करेक्ट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है इन योर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, कुछ कुछ कॉलेजों में थर्ड सेमेस्टर में भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है, राइट। तो वो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, वो हर जगह काम देगी, आपका एप्टीट्यूड लेवल बढ़ाएगी, कोई भी एग्जाम देने जाओगे मैथमेटिक्स अच्छी होगी ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो मैथमेटिक्स एक अच्छा ऑप्शन। अगर आप सीएस, अब दूसरा जो है, राइट, दूसरा क्या है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, राइट, प्रोग्रामिंग जैसे कि पाइथन हो गया, या आजकल तो एआई भी आप लर्न कर सकते हो, राइट। तो ये भी बीटेक फर्स्ट ईयर में आप लोगों को क्या होता है, अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर का कॉमन करिकुलम देखें तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में या तो सी प्रोग्रामिंग या पाइथन पढ़ाई जा रही होती है, कुछ कुछ जगहों पे एआई को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बीटेक फर्स्ट ईयर के करिकुलम में, वो आपको जरूर करना है। अब एक लड़का बोलेगा सर ये तो सीएस वालों का काम है, सीएस वालों को ही करने दो ना सर, हम काहे पे इतना करें, हम तो पास होने के लिए पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे सर, बस हल्का फुल्का पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, काम हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी ब्रांच से हो, आज की डेट में इट इज अ मैंडेटरी थिंग, राइट। मतलब आज सिनेरियो अलग है, मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हो मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, राइट, वो बच्चा जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ में उस चीज को, वो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कंप्यूटर के द्वारा एनालाइज करना आता है, उसको एनालिसिस सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे एनसिस वगैरह, मैट लैब वगैरह, राइट, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जिस बच्चे को डिजाइन सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑटोकैड, प्रोई, कैटिया, राइट, ये सारी चीजें आती हैं, वो बच्चे का पैकेज डबल, मिनिमम डबल रखता है जिन बच्चे से नहीं होता है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और स्किल जो है ना कभी वेस्ट नहीं होती, मैं बता रहा हूं, स्किल कभी वेस्ट नहीं होते, और स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए। यू विल नॉट बिलीव, मैंने सीएस का कोई भी चीज कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा था, न बीटेक में, एमटेक में थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि एमटेक में जो हमारा हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट था उनमें एनालिसिस के लिए एनसिस, मैटलैब और सी प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता था, तो पास होने के लिए हमने भी पढ़ा था भाई, देखो सच बताएं। लेकिन यू विल नॉट बिलीव कि आज मैं एआई को बहुत सीरियसली पढ़ रहा हूं, यू विल नॉट बिलीव, मैंने 3 कोर्सेज में एनरोल कर रखा हूं, राइट, और मैं अब भी काम कर रहा हूं। मतलब आप सोचिए, आपको पता ही होगा कि एआई का जो सबसे बेसिक टूल होता है दैट इज चैटबॉट बनाना, मैं उसको बनाना सीख रहा हूं, राइट। अभी आपको पता है मैंने अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले उस कोर्स के दौरान मैंने सीखा कि
कैसे डेटा को किसी भी गिवन डेटा को एक्सेल सीट में डालते हैं। अब आपको लगेगा ये तो सर कोई भी चैट जीपीटी कर देगा। चैट जीपीटी 1-2 फाइल का करेगा, 5 फाइल का करेगा, 10 फाइल का करेगा, तो उसके बाद लिमिट खत्म। समझ में आ रहा है? तो अब मैं सीख रहा हूं उसके पीछे की चीजें, राइट, कि जिससे कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाए कि हजारों लाखों फाइलें हों तो भी सबका डेटा एक जगह एकुमुलेट होके आ जाए, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा टेस्ट सीरीज है, राइट, हमारा टेस्ट सीरीज, अब वो टेस्ट सीरीज लाखों बच्चे देते हैं, लाखों बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो अब उसका डेटा एक जगह एकुमुलेट करना है, राइट, एनीथिंग, राइट, तो वो एआई के थ्रू, क्योंकि अभी तक वो काम बहुत डिफिकल्ट था, अभी तक वो काम बहुत डिफिकल्ट था। एक मतलब समझो दसियों बंदे सिर्फ इस बात के लगते थे भैया इसको कॉपी पेस्ट मारो, कॉपी पेस्ट मारो, कॉपी पेस्ट मारो, राइट। अभी ये काम कौन करने वाला है? एआई करने वाला है, राइट। तो इवन मेरे जैसा बंदा जिसको शायद बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी मैं अगर पढ़ सकता हूं, तो आप तो अभी करियर की शुरुआत में हो, आप क्यों नहीं पढ़ सकते भाई, राइट। आप भी पढ़, मैं तो मैकेनिकल का हूं, फिर भी सीएस की चीजें आज पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यही फ्यूचर है। और ये फ्यूचर का मतलब ये है कि भले आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, ये तो आना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज कमिंग टू द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, राइट। ये फर्स्ट ईयर की बातें चल रही हैं, ये बीटेक फर्स्ट ईयर की बातें चल रही हैं। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का पॉइंट क्या है कि अब देखो ये 2 सब्जेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है। अगर आपके सब्जेक्ट आप में कम्युनिकेशन आपके सेमेस्टर में है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। अगर एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ना है। देन और बाकी कौन से सब्जेक्ट होंगे, जैसे बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं हम लोगों के, राइट। तो उसमें आपके ब्रांच से जो आप अगर मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल वालों को ज्यादा तवज्जो दो, बाकी तो पास होने के लिए भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, करेक्ट, राइट। एक मैकेनिकल वाले बच्चे को अगर सिविल का या इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, चलेगा, चलेगा, राइट, लेकिन मैकेनिकल का नॉलेज तो हो, पर कंप्यूटर साइंस का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बीटेक फर्स्ट ईयर के दौरान अगर कुछ आप गेट के लिए से आपका टारगेट है गेट है, राइट, और ये टारगेट लगभग सारे बच्चों का होता है, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि 80 to 90% बच्चा गेट में तो पेयर होता ही होता है, राइट, आफ्टर इन देयर 4th ईयर। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये कर लेना है कि ये सब्जेक्ट तो गेट में है नहीं तुम्हारे में, राइट, तो क्यों तुम्हारे में कौन सब्जेक्ट है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एक्स्ट्रा काम जो आपको करना है कि जो मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज है वो बस सॉल्व कर लेना फर्स्ट ईयर में, और कुछ नहीं। अगर एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है तो एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, और कुछ भी नहीं करना है, राइट, और कुछ भी नहीं करना है। मतलब मैं अगर बोलूं तो आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में से 3 गोल लेके चलने हैं। जो मेरा कोर सब्जेक्ट है बीटेक फर्स्ट ईयर में उसको बढ़िया से करेंगे, जो सीएस का प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है या एआई वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से करेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे, और इसके पीवाईक्यूज लगाएंगे। अगर कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश अगर आपके उसमें है तो वो अच्छे से करेंगे, और एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड करेंगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बीटेक फर्स्ट ईयर का प्लान हो गया। नाउ कमिंग टू द बीटेक सेकेंड ईयर। अब बीटेक सेकेंड ईयर कोर ब्रांचेस में या फिर आपकी पर्सनल ब्रांच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीटेक। देखो आपको ही पता है कि मैथ गेट के एग्जाम में मैथ्स और एप्टीट्यूड से 30 मार्क्स का पूछा जाता है, और 70 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, राइट। और उस 70 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मार्क्स सिर्फ उन सब्जेक्टों का वेटेज होता है जो सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं। आप समझिए इस बात को, राइट। मतलब टेक्निकल में केवल 70 नंबर का है, उस 70 में से भी 45 मार्क्स के आसपास, राइट, 45 मार्क्स के आसपास सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है। सो द सेकेंड ईयर करिकुलम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं पहले देखो उसमें से कितने सब्जेक्ट होंगे। थर्ड सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में करीब करीब 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो गेट के साथ कॉमन होंगे, 1-2 सब्जेक्ट कॉमन नहीं होंगे। सिमिलरली फोर्थ सेमेस्टर में तो कुल मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे पूरे सेकेंड ईयर में, जो गेट में भी कॉमन है और सेमेस्टर में भी कॉमन है। उन सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे और उनके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे और उनके पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ये आपका टारगेट हो गया बीटेक थर्ड ईयर में। अब आ जाते हैं बीटेक फोर्थ ईयर, बीटेक थर्ड ईयर, सॉरी बीटेक सेकंड ईयर का हो गया, बीटेक थर्ड ईयर में। बीटेक थर्ड ईयर में आपको क्या कर लेना है
कि जो भी आपके, जैसे आपने 7 से 8 सब्जेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में कर लिए, मैथ्स एप्टीट्यूड बीटेक फर्स्ट ईयर में कर लिया, अब आपके बच रहे हैं क्या, 1 या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट बच रहे होंगे, वो 2-3 सब्जेक्ट को आपको कवर करना है बीटेक थर्ड ईयर के दौरान, 5th सेमेस्टर में। और जो पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप पढ़ चुके हो गेट की सिलेबस, उसको आपको रिवाइज करते रहना है और टेस्ट सीरीज देते रहना है। और उसके बाद आपको देना है टेस्ट सीरीज, आपको देना कंपलसरी है। उसके बाद आपको गेट का एग्जाम लिख देना है, राइट। 5th सेमेस्टर के बाद में आपका गेट का एग्जाम होगा, और गेट का एग्जाम लिख, भगवान करे कि वो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो गया हो, राइट, और आपकी पहली बार में टॉप 100 में रैंक आ गई हो, टॉप 10 में रैंक आ गई हो, आप एकदम फ्री हो, आपको जो मर्जी है वो करिए। 4th ईयर में आपका एक चीज कम से कम फिक्स हो चुका है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई बार कॉलेज का लोड सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा होता है, 5th सेमेस्टर में भी अच्छा खासा होता है, तो पढ़ तो बच्चे लेते हैं गेट लेवल का, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता कई बार, या फिर कई बार रिवीजन भी हो जाता है तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो कई बार रैंक आ जाती है 500, 600, 700, 800, 1000, राइट, ऐसे करके रैंक आ जाती है बच्चे की। अगर तुम इतना सीरियसली होकर करोगे तो रैंक आ जाएगी। अब बची कुची मेहनत, बचा कुचा जो पार्ट है वो आपको बीटेक 4th ईयर में कर लेना है। बीटेक 4th ईयर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बचा हुआ से पूरा सिलेबस रिवाइज कर देना है, पूरा एचआर के क्वेश्चन गूगल से सर्च कर करके उसके आंसर रेडी कर लेने हैं, पूरा एप्टीट्यूड रेडी कर लेना है, और पूरा रिवीजन करके आपको 7 सेमेस्टर के लास्ट में आपको गेट वापस से देना है। गेट को वापस से दीजिए, करेक्ट। और ये जो है आपके प्लेसमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प है, क्योंकि प्लेसमेंट में क्या पूछते हैं, मैथ्स एप्टीट्यूड टेक्निकल सब्जेक्ट, दैट्स इट, और यही गेट का भी है। तो कुछ अलग नहीं है, राइट, कुछ अलग नहीं भाई, इंजीनियरिंग से अलावा थोड़ी कुछ पूछ लेगा। तो ये चीजें आपको किस में हेल्प करेंगी, आपके जो कंपनीज आ रही हैं आपके कॉलेज में, उसमें भी प्रॉपरली ये चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो जो भी मतलब ऐसा है कि 3rd ईयर तक आप सारा सिलेबस सब कुछ प्रॉपर तरीके से खत्म कर लो। 4th ईयर के शुरुआत से ही आपको फोकस करने लग जाना है चीजों को तराशने में, राइट, चीजों को रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में, मॉक टेस्ट देने में, इंटरव्यू गाइडेंस कर लेने में, राइट, और प्लेसमेंट भी टारगेट कर सकते हो और गेट भी टारगेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका 4th ईयर का प्लान होना चाहिए, राइट, ठीक है। ये 4th ईयर का प्लान होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये रोड मैप बताया है, ये एक पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए कि भैया आप गेट का प्रिपरेशन करने वाले हो। अगर आप किसी और चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आपको क्या करते जाना है, इस प्लान में चेंजेस करते जाना। लेकिन आप एक बात समझ लो कि चाहे गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, राइट, कोई भी इवेंट प्लेसमेंट हो, ये सब एक दिन में, एक रात में नहीं किया जाता। एक रात में केवल सेमेस्टर पास किया जाता है मेरे दोस्त, एक रात पढ़ के सिर्फ सेमेस्टर पास होता है, एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, राइट। तो भाई उसको करना स्टार्ट कर दो। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शिवम सर फिजिक्स वाला। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, कुछ भी आप जानना चाहते हो हमसे, तो आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू हेल्प यू, एंड वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू, राइट। तो इसमें आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल में आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, यार मैं कोई बहुत और हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, कैसा भी डाउट पूछ सकते हो। मैं भी तो तुम्हारे एज का हूँ, मैं थोड़ा बहुत बड़ा हूँ, तुम्हारे भैया की उम्र का हूँ, राइट। तो मैं भी तो भैया ही हूँ तुम्हारा, है थर्मल भैया नाम है हमारा, थर्मल भैया, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो मैं भी आपका भाई जैसा ही हूँ, थोड़ा बड़ा भाई हूँ, राइट। तो चीजें, अब ये मत बोलना सर आप तो अंकल लगते हो, बहुत मारेंगे हम तुमको, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, मैं भैया लगता हूँ, ठीक है। तो मैं भी आपका भैया ही हूँ, और भैया होने के नाते आप जो भी हमसे पूछोगे हम आपको जवाब देंगे। इवन मैं बोलता हूँ चलो टेलीग्राम तक भी पहुंचो ना पहुंचो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ लो, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये हमारा गेट वाला का चैनल है, मेन चैनल है, जहाँ पे आपको गेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ये मैकेनिकल इंजीनियर वाले बच्चों के लिए चैनल है, जहाँ मैकेनिकल से रिलेटेड चीजें मिलती रहती हैं। और ये बाकी ब्रांचों के चैनल्स है, राइट, जैसे कि ये सीएस वाले का है, ये केमिकल का है, सिविल का है, मैकेनिकल का है, इसी इलेक्ट्रिकल का है, राइट। तो ये बाकी ब्रांचों के चैनल है, और इनको जो भी आपका रिलेवेंट ब्रांच हो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दिस सेशन इज यूजफुल फॉर यू। और बड़े भाई होने के नाते बस एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अभी ये इंतजार करने का या रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, राइट। ये जितने लोगों ने आपको चीजें बताई हैं कि ये
ट्वेल्थ हो जाए तो जिंदगी बस बढ़िया बढ़िया, बीटेक में एक बार एडमिशन हो जाए चीजें बढ़िया बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल गोल आपका एक अच्छी जॉब पाना है, एक अच्छा पैसा कमाना है। जब तक वो आप कर नहीं लेते तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। ये हमारा एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, राइट, सलाह देना चाहता हूँ। और अच्छे लगे तो बढ़िया है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में करिए। थैंक यू।